हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल से पहले एक सहाबी को एक मुल्क की तरफ भेजा, हजरत मुआज को। अभी दीन मक्के और मदीने में फैला। तवज्जो के साथ सुने। कुरान मुकम्मल हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी तकमील को पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे भी दे दिए, अब मुझे दुनिया से सफ़र करना है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। ये सूरत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र की बशारत है। ए पैगम्बर, जब हमने आपको ऐलान नबूवत का हुक्म दिया, उस वक्त आपके ऐलान पर इस्लाम में दाखिल होने वाले अफराद थे। अब आपकी दावत मुकम्मल हो गई, अब इस्लाम में दाखिल होने वाले अफराद नहीं, जमाते हैं। यदखुलून फी दीनिल्लाह, दाखिल होंगे दीन में, अफरादा नहीं, अफवाजा। आई बात? नमाज में जब ये सूरत पढ़ेंगे तो ये बातों को जहन में लेकर आ जाओ, मजा मिलेगा। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। पैगंबर, आपकी मेहनत मुकम्मल हो गई, आपकी दावत मुकम्मल हो गई, आपकी तबलीग मुकम्मल हो गई, आपका निज़ाम मुकम्मल हो गया, आपका निसाब मुकम्मल हो गया। अब आप बेफिक्र रहिए। हमने जो दीन आपको दिया, आपने जिस दीन पर मेहनत की, अब उस दीन पर अफराद दाखिल नहीं होंगे, अफवाद दाखिल होंगे। जमात दर जमातें आती रहेंगी, 100 का 500 का काफिला आता रहेगा और दीन में दाखिल होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और उम्मत, पैगंबर, और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। आप रहे दुनिया में, ये सिलसिला चलता रहेगा। आप दुनिया से आ जाए तब भी ये सिलसिला चलता रहेगा, यहाँ तक के ऐ मोहम्मद, अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद, इस रुए ज़मीन में एक वक्त वो भी आएगा, हर कच्चे पक्के घर में तुम्हारा दीन दाखिल हो जाएगा। फंतज़िर, इंतजार करो। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को एक मुल्क की तरफ जमात बनाकर भेजा दावत और तबलीग के लिए। जमात पूरी तैयार हो गई और उसका अमीर बनाया हजरत मुआज इब्न जबल को। जब काफिला निकलने लगा, पैगम्बर दो आलम, रहमत दो आलम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनफ्स नफीस अपनी मसनद अक़दस से निकलकर बाहर आकर काफिले को रवाना किया। ये मेरे नबी की मोहब्बत थी, अखलाक थे। ये नहीं कहा कि जाओ, लेकर जाओ, अपनी जगह पे बैठकर। बाहर निकलकर काफिले को दुआ के साथ रुखसत किया। निकलने के लिए जब तैयार था काफिला, तो काफिले के अमीर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मुआज, जब तुम वहां जाओगे तो फिर दीन के मसलों का, दुनिया के मसलों का हल तुम कैसे करोगे? हजरत मुआज ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, सवाल आएगा तो मैं पहले कुरान खोलूंगा। जरा जोर से सुभान अल्लाह बोलो रे बाबा, माशाअल्लाह। सवाल आएगा, कुरान खोलूंगा।
बहुत एहतियात के साथ कह रहा हूँ। हुजूर ने हज़रत मुआज़ से पूछा, अगर उसका जवाब कुरान में न मिले डायरेक्ट, ये लफ्ज़ बीच में रखना, डायरेक्ट, तो हज़रत मुआज़ ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हदीस में तलाश करूँगा। हुजूर ने पूछा, ऐ मुआज़, अगर हदीस में भी न मिले डायरेक्ट, तो हज़रत मुआज़ ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क़ियास करूँगा। क़ियास का मतलब क्या? उस सवाल की तरह अगर कोई सवाल है, उसका जो जवाब होगा वो जवाब इसी के लिए फिट करके दूंगा। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैफुद्दीन साहब रशादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे हमने फ़िक़ह की एक बहुत अज़ीमुल मर्तबत किताब पढ़ी, उसूल फ़िक़ह की, आज मुल्क हिंदुस्तान में वो किताब बहुत कम मदारिस से अरबिया में पढ़ाई जाती है, क्योंकि पढ़ाने के लिए भी वो लायक होना चाहिए और पढ़ने के लिए भी वो फाइक होना चाहिए। बहुत कम मदारिस से अरबिया में उसूल फ़िक़ह पर वो किताब पढ़ाई जाती है। उस किताब को आप पढ़े या ना पढ़े, कम से कम नाम तो याद रखें, अत-तौज़ीह व तलवीह। क्या नाम है किताब का? अत-तौज़ीह व तलवीह। बड़ी तहक़ीक़ किताब है, साल भर में बड़ी मुश्किल से 100-150 सफ़े हल हो जाए सबक में तो बहुत बड़ी बात है। एक ज़माना पूरी किताब ख़त्म हुआ करती थी, आज वो पूरी किताब ख़त्म करने के लिए मदारिस अरबिया के तलबा को कई साल लगाना पड़ता है। हमने वो किताब हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैफुद्दीन रशादी मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ी, और हज़रत ने अपने सबक में जो बात बयान फरमाई, आज भी उसकी कापी मेरे पास मौजूद है। हज़रत ने फरमाया, दौरान सबक के अजीज़ान, क़ियास अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के लिए तोहफ़ा है। यहाँ मौलाना इमाम साहब बैठे हैं, आप भी मौलाना हैं, और दीगर हजरात उलमा जो बैठे हुए हैं वो तमाम हजरात मेरे इस जुमले को समझ सकते हैं। किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने क़ियास से तोहफ़ा नहीं दिया, इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने क़ियास का एक दरवाज़ा देकर इनायत फरमाया, रहम फरमाया। अगर कोई मसला डायरेक्ट कुरान में न मिले, अगर कोई मसला डायरेक्ट हदीस में ना मिले, डायरेक्ट को मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, कुरान ऐसी किताब नहीं जिसके अंदर हमारे सवाल का जवाब ना हो, हदीस एक ऐसा बाब नहीं जिसके अंदर हमारे सवाल का जवाब ना हो, सहाबा की ज़िंदगी ऐसी नहीं जिनके अंदर हमारे सवाल का जवाब ना हो। ज़रूर सवाल का जवाब होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट ना हो तो इशारतन मिल जाएगा। वो इशारतन मसले को निकाल कर डिपेंड करने को ही क़ियास कहते हैं, और क़ियास ऐसी नेमत अल्लाह तबारक व तआला किसी नबी की उम्मत को अता नहीं किया। अब्दुल वाहिद साहब सिवाय मेरे नबी के सदक़े मेरे नबी की उम्मत को अता किया। तो फिर जब दीन मुकम्मल है तो दीन में सियासत भी है।